हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम वर्षा ऋतु निबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्षा ऋतु जुलाई से शुरू होती है, अर्थात सावन भादों के महीनों में होती है। यह मौसम भारतीय किसानों के लिए बेहद ही हितकारी एवं महत्वपूर्ण है। कड़कड़ाती गर्मी के बाद जून और जुलाई के महीनों में वर्षा ऋतु का आगमन होता है और लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिलती है। वर्षा ऋतु एक बहुत ही सुहाना ऋतु है। प्रस्तावना: भारत में वर्षा ऋतु जुलाई महीने में शुरू हो जाती है और सितंबर के आखिरी तक रहता है। ये असहनीय गर्मी के बाद सभी के जीवन में उम्मीद और राहत की फुहार लेकर आता है। इंसानों के साथ ही पेड़ पौधे, चिड़िया और जानवर सभी उत्सुकता के साथ इसका इंतजार करते हैं और इसके स्वागत के लिए ढेर सारी तैयारियां करते हैं। इस मौसम में सभी को राहत की सांस और सुकून मिलता है। वर्षा ऋतु हमारे लिए ढेर सारी खुशियों की बौछार लेके आती है। भारत में वर्षा ऋतु एक बेहद ही महत्वपूर्ण ऋतु है। वर्षा ऋतु आषाढ़, श्रावण तथा भादो मास में मुख्य रूप से होती है। वर्षा ऋतु मुझे बहुत पसंद है। ये भारत के 4 ऋतुओं में से मेरी सबसे प्रिय ऋतु है। यह गर्मी के मौसम के बाद आती है, जो साल की सबसे गर्म ऋतु होती है। उस ऋतु में मैं परेशान हो जाती हूँ। भयंकर गर्मी, गर्म हवाएं और तमाम तरह की चमड़े की दिक्कतों की वजह से मैं गर्मी के मौसम में काफ़ी परेशान हो जाती हूँ। हालांकि सभी परेशानियाँ वर्षा ऋतु के आने के साथ ही दूर हो जाती है। वर्षा ऋतु में आकाश बहुत चमकदार, साफ और हल्के नीले रंग का दिखाई पड़ता है और कई बार तो 7 रंगों वाला इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। पूरा वातावरण सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। सामान्यतः मैं हरे भरे पर्यावरण और दूसरी चीज़ों की तस्वीर लेता हूँ, जिससे ये मेरे कैमरे में यादों की तरह रहे। आकाश में सफ़ेद, भूरा और गहरा काला बादल भ्रमण करता दिखाई देता है। प्रकृति पर वर्षा ऋतु का प्रभाव: सभी पेड़ और पौधे नई हरी पत्तियों से भर जाते हैं तथा उद्यान और मैदान सुंदर दिखाई देने वाले हरे मखमल की घासों से ढक जाते हैं। जल के सभी प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियाँ, तालें, तालाबें, गड्ढे आदि पानी से भर जाता है। सड़कें और खेल का मैदान भी पानी से भर जाता है और मिट्टी कीचड़ युक्त हो जाती है। वर्षा ऋतु के ढेर सारे फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ ये लोगों को गर्मी से राहत देती है तो दूसरी तरफ इसमें कई सारी संक्रामक बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। यह किसानों के लिए फसलों के लिहाज से बहुत फायदेमंद रहता है, लेकिन यह कई सारी संक्रमित बीमारियों को भी फैलाता है। इससे शरीर की त्वचा को काफ़ी असुविधा होती है। इसके कारण डायरिया और पैचिस और टाइफाइड और पाचन से संबंधित परेशानियां सामने गरजते हैं और सुंदर लगते हैं। हरियाली से धरती हरी भरी मखमल सी लगने लगती है। वृक्षों पर नए पत्ते फिर से निकलने लगते हैं। वृक्ष लताएं मानो हरियाली के स्तंभ लगते हैं। खेत फूले नहीं समाते। वास्तव में वर्षा ऋतु किसानों के लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। वर्षा ऋतु में जीव जंतु भी बढ़ने लगते हैं। ये हर एक के लिए शुभ मौसम होता है और सभी इसमें खुशी के साथ ढेर सारी मस्ती करते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष: भारत में वर्षा ऋतु जुलाई महीने में शुरू हो जाती है और सितंबर के आखिरी तक रहता है। ये असहनीय गर्मी के बाद सभी के जीवन में उम्मीद और राहत की फुहार लेकर आता है। इंसानों के साथ ही पेड़ पौधे, चिड़िया और जानवर सभी उत्सुकता के साथ इसका इंतजार करते हैं और इसके स्वागत के लिए ढेर सारी तैयारियां करते हैं। इस मौसम में सभी को राहत की सांस और सुकून मिलता है। आसमान में इंद्रधनुष भी देखने को मिलता है। निष्कर्ष:
वर्षा ऋतु में जीव जंतु भी बढ़ने लगते हैं। ये हर एक के लिए शुभ मौसम होता है और सभी इसमें खुशी के साथ ढेर सारी मस्ती करते हैं। इस मौसम में हम सभी पके हुए आम का लुत्फ उठाते हैं। वर्षा से फसलों के लिए पानी मिलता है तथा सूखे हुए कुएं, तालाबों में तथा नदियों को फिर से भरने का कार्य वर्षा के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।